अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ सेंटेंसेस सीजन में। हमारा सेंटेंसेस का सीजन चल रहा है। सेंटेंसेस सीजन में एक्शनलेस सेंटेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिए। आज का हमारा टॉपिक है एक्शनफुल सेंटेंसेस। एक्शनफुल सेंटेंसेस। अब जो भी हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह सारे एक्शनफुल सेंटेंसेस पर ही बनेंगे और उन पर ही होंगे। सो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और इन द एंड लास्ट में मैं आपको वोकेबलरी का डोज दूंगा, वोकेब का डोज होगा और जनरल नॉलेज का डोज भी दिया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में आपकी स्कॉलरशिप्स की और जॉब्स वगैरह के हवाले से प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्शनफुल सेंटेंसेस में मैंने लिखे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस कौन से जुमले होते हैं? वो जुमले जिनमें हुक्म दिया जाए या वो जुमले जिनमें अर्ज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कैसे? भाई कम हियर, इधर आओ। गो होम, घर जाओ। सिट डाउन, अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल लाइफ में टीचर हमेशा स्टूडेंट को क्या बोलता है? सिट डाउन, स्टैंड अप, गेट आउट ऑफ फ्रॉम अ क्लास। ये क्या है? ये सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस है, हुक्मिया जुमले। मतलब वो जुमले जिनमें ऑर्डर दिया जाए, हुक्म दिया जाए, उनको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस का मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा है, याद कर लेना। इंपरेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ दो ही आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर में सिर्फ दो चीजें मिलेंगी। कौन सी दो चीजें होंगी? डायरेक्ट मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। मतलब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो इनमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज सब्जेक्ट विल बी हिडन। सब्जेक्ट हिडन होता है, इसमें सब्जेक्ट सिर्फ समझा जाता है बस। सब्जेक्ट विल बी अंडरस्टैंड, समझा जाता है कि हाँ सब्जेक्ट बोल रहा है, हुक्म दे रहा है, लेकिन सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होगा। स्टैंड अप, उठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, ईट मील, खाना खाओ। अब ये हुक्म दे कौन रहा है उसका जिक्र नहीं होगा, सिर्फ हुक्म दिया जाएगा, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जुमला लिखूं, वही लिखता हूं मैं, स्टैंड अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, गो होम, घर जाए, ईट मील, रोटी खाओ, ईट मील, रोटी खाओ, प्लीज कीप क्वाइट, मेहरबानी करें, मेहरबानी करके, या प्लीज गो होम, ऐसे लिख लेते हैं, भला इसी को कर लेते हैं, प्लीज गो होम, मेहरबानी करके घर जाए, या गो होम प्लीज, गो होम प्लीज, गो होम प्लीज, घर जाएं मेहरबानी करके। मतलब इन जुमलों में देखिए सारों में मैंने सब्जेक्ट नहीं है, आई, वी, यू, दे का जिक्र ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। मतलब वो जुमले जिनमें सब्जेक्ट गुम हो, सब्जेक्ट ना आए, उनको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। और इसमें एक और चीज है कि मेन वर्ब, वर्ब के फॉर्म। हमने वर्ब के फॉर्म की वीडियो भी बनाकर छोड़ी हुई है। अगर आपको वर्ब के फॉर्म नहीं पता तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जिसको इंग फॉर्म भी बोलते हैं। सो वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल होगा और कोई भी आप फॉर्म इसमें इस्तेमाल नहीं करना, ये गलती ना करना, ठीक है ना। मेन वर्ब का जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे मैंने स्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, सिट फर्स्ट फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म, ईट फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा इसमें भी गो ही है। अब राइट लेसन सबक लिखो, ठीक है ना, राइट लेसन सबक लिखो। निगेटिव इसका कैसे बनेंगे? बिल्कुल आसान है। निगेटिव में आपको क्या करना है? डोंट लगाना है, डोंट राइट लेसन, डोंट राइट लेसन, सबक ना लिखो। डोंट का फुल फॉर्म क्या है? डू नॉट, डू नॉट। आप सारे जुमलों में ऐसे ही डू नॉट लिखोगे, डू नॉट राइट लेसन,
Write lesson, don't write lesson. Eat meal, don't eat meal. Go home, don't go home. ठीक है ना, don't go home, घर ना जाओ। इसमें मतलब don't का इस्तेमाल होता है। ये मतलब ज़हन में याद कर ले कि निगेटिव जब भी आपको बनाना है तो don't लगाना है। अब सवाल आता है, क्या सर जी हम इसमें इंट्रोगेटिव सवाल भी कर सकते हैं या सवाल नाकारी भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस जुमले में आप सवाल नाकारी जुमला नहीं बना सकते। सिर्फ पॉजिटिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस, ना वाला जुमला, नाकार जुमला, ये दो किस्म के आप जुमले इसमें बना सकते हैं। और किसमें? इंपरेटिव सेंटेंसेस में। ये थोड़ा सा इनमें याद कर लें। क्लियर हो गया कि वो जुमले जिनमें हुक्म दिया जाए उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, और इंपरेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर है मेन और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राइट लेसन, राइट लेसन, बस बात खत्म, सबक लिखो, इतनी छोटी सी बात बस, ठीक है ना। सब्जेक्ट कौन कह रहा है, कौन हुक्म दे रहा है, कुछ पता नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है ना। निगेटिव में डोंट राइट लेसन मीन्स डू नॉट राइट लेसन, ये होगा। ओके है, इसमें कोई सवाल तो नहीं है? कोई भी अभी भी आपको डाउट हो, सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब आते हैं वोकेबलरी में। वोकेबलरी का डोज, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि मैं आपको वोकेब और जीके का डोज दूंगा। वोकेबलरी में ड्रैग, ड्रैग मीन्स घसीटना, घसीटना, ड्रैग मीन्स घसीटना, घसीट कर ले जाना। डो, डो मीन्स गुना हुआ आटा, फ्लोर माने आटा, गो मीन्स गुना हुआ आटा, वो आटा जो गुना हुआ हो, जो रोटी पकाने के काबिल हो, ठीक है ना। डाउट मैंने शक, डाउट दूसरा शक करना, इसको डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट भी खामोश, इसमें भी खामोश है, डाउट मैंने शक। डबल, डबल मीन्स दोगुना करना, दोगुना करना, डबल दूसरा दोगुना। डोनेट मीन्स चंदा देना या खैरात देना। डोनेशन, डोनेशन मीन्स चंदा या खैरात। ओके है। अब आते हैं जनरल नॉलेज के पास। जनरल नॉलेज में कंट्री और कैपिटल का हमारा ये चैप्टर चल रहा है कि कंट्रीज और कैपिटल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ ही बचे हैं। आज हमारा है मोरक्को, रबात, मोरक्को मीन्स मराकश, जिसको मराकश बोलते हैं, मोरक्को, रबात, म्यांमार, नेपीदा, म्यांमार, नेपीदा, म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, म्यांमार को बर्मा कहा जाता था, ठीक है। नमीबिया, विंडहोक, नमीबिया, विंडहोक। नेपाल, काठमांडू, नेपाल, काठमांडू। नेपाल तो आपको पता ही है किस चीज के लिए मशहूर है? नेपाल मशहूर है माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज इन नेपाल। दुनिया का सबसे लंबे से लंबी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कहां पर है? नेपाल में है, इसीलिए नेपाल थोड़ा सा मशहूर है, ठीक है। अब आते हैं नेदरलैंड्स, आम्स्टरडम, न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, और नॉर्वे, ओस्लो, नॉर्वे, ओस्लो। ओके हो गया। नॉर्वे भी आपको शायद पता है या नहीं कि नॉर्वे मुल्क भी मशहूर है किस बात के लिए? यहाँ पर 6 माह तक रात होती है, 6 माह यहाँ पर सूरज की किरणें या सूरज की रोशनी नहीं गिरती नॉर्वे में, और नॉर्वे में 6 माह तक सुबह रहता है। ये कैसे? ये थोड़ा सा साइंस में अलग है। इंशाल्लाह साइंस का जब हमारा पीरियड शुरू होगा तो उनमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है कि 6 माह रात 6 माह सुबह। हमारे यहाँ तो डेली सुबह रात होती है, डेली रेगुलरली होती है, 12 से 13, 12, 14 घंटे हमारा सुबह, फिर वही रात हो जाती है। पर इन मुल्कों में, नॉर्वे में इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये मैं किसी और दिन आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ओके है, क्लियर हो गया। आज हमने सीख लिया कि इंपरेटिव सेंटेंस, एक्शनफुल सेंटेंसेस में इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनमें मेन फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। ये हमने कुछ जुमले बना लिए, और उसके अलावा हमने वोकेबलरी का डोज भी पढ़ लिया। वोकेबलरी ताकि आप इन पर जुमले वगैरह भी बना सको, इसीलिए वोकेबलरी दी जाती है। कोशिश करो जुमले वगैरह बनाया करो, प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे होगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये अच्छा सा फार्मूला है, प्रैक्टिस कर लो। जनरल नॉलेज का हमने डोज लिया, और जीके में कुछ मालूमात जो काम की थी वो भी हमने आपको बता दी।
और आज की एक नसीहत स्टूडेंट्स के लिए खास करके कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का कहना मानो और उनके कहने पर चलो, उनके पांव धोकर पियो, उनके पांव दबाओ, उनसे बदसलूकी ना करो। माँ बाप से जिसने भी बदसलूकी की है, जिसने भी अपने माँ बाप को बुरा भला कहा है, दुनिया ने उसको धक्के दिए हैं, दुनिया ने उसकी कामयाबी सारी छीन ली, क्योंकि दुनिया मकाफात अमल है बेटा। इसीलिए याद कर लेना कि आपको सबसे पहले किस चीज का एहतराम करना है, क्योंकि इल्म हमें सिखाता है मैनर्स, इखलाक, एहतराम, बदसलूकी नहीं, माँ बाप का एहतराम करो। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपके लिए छोटी सी नसीहत थी, उम्मीद है आप इस पर भी अमल करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करना और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारा सलाम, अपना ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।